और इस वक्त की बड़ी खबर है, इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है, हिजबुल्लाह चीफ के भतीजे को मार गिराया गया। नईम कासिम के भतीजे को ढेर किया गया है। नईम कासिम के निजी सचिव को भी मार दिया। बैरूत में हुए हमले में मारा गया। आईडीएफ की तरफ से बहुत बड़ा दावा। लेबनान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। साउदर्न लेबनान से लेकर कैपिटल सिटी बैरूत तक लगातार इजरायली डिफेंस फोर्स स्ट्राइक भी कर रही हैं। ऑन ग्राउंड ऑपरेशन भी जारी है। बैरूत में तबाही का मंजर कैसे पसरा है, तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 240 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। अब तक 1400 से ज्यादा जान गंवा चुके हैं इजराइल के ऑपरेशंस में लेबनान की धरती पर। और बेंजामिन नेतन्याहू ने ऐलान कर दिया है कि लितानी रिवर तक बफर जोन बनाया जाएगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि नईम कासिम के निजी सचिव और नईम कासिम के भतीजे को मार गिराया। इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। नईम कासिम हिजबुल्लाह का चीफ है और उसके दो बड़े अहम साथी को ठिकाने लगाया गया, ढेर कर दिया गया है। हिजबुल्लाह चीफ के भतीजे, हिजबुल्लाह चीफ के निजी सचिव को खत्म करने का दावा आईडीएफ की तरफ से किया गया है। हल्दिया में पीएम मोदी ने दी बंगाल के विकास की गारंटी। का बीजेपी सरकार आने पर भय नहीं भरोसा होगा। टीएमसी की निर्मम सरकार अब जाने वाली है। 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी। असम में 126 सीटों पर मतदान। 722 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। सुबह 11 बजे तक 38.92% मतदान। केरलम विधानसभा की 140 सीटों पर वोटिंग जारी। पुडुचेरी में 30 सीटों के लिए मतदान। केरला में 11 बजे तक 33.28% वोटिंग। पुडुचेरी में 11 बजे तक 37% वोटिंग। नितिन नवीन का विपक्ष पर करारा वार। कहा, राहुल गांधी में ज्ञान की कमी। टीएमसी को सिर्फ घुसपैठियों की चिंता, बंगाल की जनता की चिंता अब हम करेंगे। महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का संदेश। का नारी शक्ति के दम पर बनेगा विकसित भारत। महिला आरक्षण आज की सबसे बड़ी जरूरत। और बंगाल में चुनाव से पहले बीजेपी उम्मीदवार का ऐलान। बोले, बंगाल में नहीं बनने दूंगा बाबरी, जरूरत पड़ी तो करूंगा अयोध्या जैसी कार सेवा। कोलकाता पोर्ट से बीजेपी उम्मीदवार है राकेश सिंह। इंदौर नगर निगम में वंदे मातरम गाने पर बवाल। कांग्रेस पार्षद फौजिया खान का वंदे मातरम गाने से इनकार। हंगामे के बाद सभापति ने कांग्रेस पार्षद को सदन से निकाला। नोएडा में मौत का एक और गड्ढा। सेक्टर 94 में बने गड्ढे में गिरकर एमआईटी के छात्र की मौत। परीक्षाएं खत्म होने के बाद पार्टी करने गए थे छात्र। दोस्तों के साथ पानी में नहाने उतरा था हर्षित। ईरान अमेरिका सीज़फायर पर लग सकता है ग्रहण। ईरानी सांसद के स्पीकर का बयान। बोले, प्रस्ताव में 3 शर्तों का उल्लंघन। ऐसी हालत में बातचीत बेमानी। विदेश मंत्री अरागची ने भी उठाए सवाल। सीज फायर के ऐलान के बाद भी लेबनान पर इजराइल के हमले। अब तक 254 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर स्ट्राइक। 1 मिनट में गिराए 160 बम।